ये दुनियादारी के रीति रिवाज ही हमें बर्बाद करके रख देते हैं। मेरा मेरी, मेरा मेरी, तेरा तेरी। सिर्फ स्वार्थ ही सर्वोपरि है, इस लोभ ही सर्वोपरि है। इंसान को गिराते दो चीज हैं। इन दो चीजों से निकल जाए कोई नाता खराब नहीं होता इंसान का। बताऊं, नाते खराब कब होते हैं? जब आदमी लालच में डूब जाएगा। लालच निकाल दो तुम्हारे दिल से, अगर नाता खराब हो जाए तो मेरे पास आ जाना। लालच और स्वार्थ आपाधापी का काम होता है। मैं जीऊं और चाहे भाड़ में जाए, मेरी इज्जत हो और चाहे कोई बदनाम हो, मुझे सलाम मिले और चाहे कोई कुछ भी जहन्नम में जाए। यह है मैं मेरी का झगड़ा। लेकिन महापुरुष से तुम्हें हर प्रकार से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, आत्मिक रूप से, हर प्रकार से तुम्हारा कल्याण करने का इंतजाम और प्रबंध करते हैं। उनके कहे में चलते रहो। उनको हम गुरु भक्ति का नाम देते, वो गुरु भक्ति है। गुरु की आज्ञा का पालन करते चलो। अगर तुम्हें लगता है गुरु मुझे धोखा देता है, गुरु मेरे साथ कपट करता है, गुरु मेरा नुकसान करना चाहता है, तो ना करो। उस गुरु का मुंह माथा भी अगर देखोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। वो गुरु नहीं है, पाखंड है वो। उसको समझने के लिए हालात को आदमी समझ जाए। हालात को देख के घबराना नहीं, हालात को देख के संभल जाओ। भरम नहीं, संभल। इसीलिए मेरा वो सभैया है। मेरे साथ ऐसे हालात गुजरे, मैंने लिखी वो बात। लेकिन जानेगा वही जिसने देखी थी, अब उसको जानता था, बाकी नहीं समझेंगे उस बात को। मैंने लिखी, दास कमर कर ख्यास, नहीं तो नाश बात का हो जाएगा। क्यों? मैं क्या करना चाहता था? मैं गुरु के रास्ते पे चला था, गुरु की ड्यूटी, गुरु का काम करना चाहता था। लेकिन बाधाएं, अड़चन आई तो मैंने सोचा ये बात कि अगर ख्यास नहीं तो नाश बात का। किस बात का नाश हो जाएगा? गुरु की आज्ञा का पालन नहीं होगा। जिस मिशन और काम के लिए गुरु ने जो तुझे सौंपा था वो नहीं होगा। खींच ले नीची ना कर चींची, ये संतों का लक्षण बताता हूँ। नीची खींचने का मतलब नरम हो जा, दीन हो जा, गरीब हो जा, छोटा हो जा, कुछ भी कह ले, बुरी कहे कोई भली कहे, नीची खींच ले, शिकायत ना कर। चींची करने का मतलब नो कंप्लेंट। कोई शिकायत ना कर। किससे करेगा शिकायत? नहीं तो करी कराई खो जाएगा। करी कराई क्यों खो जाएगा? अरे तो 30 साल की उम्र में लगा था, 50, 55, 60 साल की उम्र में आ गया। ये तेरे साल बेकार चले जाएंगे। जिस काम के लिए निकला था वो साल कहाँ गए तेरे? ना घर का रहा, ना घाट का धोबी, जैसे कुत्ते की हालत हो जाएगी। फिर उसमें कह भी दिया, तू किसकी परवाह करता है? गुण का ग्राहक गुण तो है। गुण को जानने वाला गुण ढूंढेगा इंसान में, और दुष्ट होगा वो पाप कर्म को रो जाएगा। बीत्या वक्त हाथ नहीं और फिर पछताए क्या हो जाएगा। गौर कर लेना, फिर याद करके देख लेना, फिर समझ लेना। मैंने थोड़े में बता दिया। ये गुरु के घर में जाने के बाद इतने गुण आ जाने चाहिए। तुम्हारी बुराई भी करता, कही थी ना, लाख बुराई करे दुनिया में फिर भी अपने धर्म से डोलू ना। अपने धर्म से नहीं बदलूं मैं, अपने रास्ते को नहीं छोड़ूं। तो अच्छी बात के लिए नाम तुम्हें भक्ति करने के लिए लिया, कोई व्यापार नहीं होता उससे। दुनियादारी की चीज़ों के लिए, पेट भरने के लिए काम करना ही पड़ेगा। अपना व्यवसाय तुम्हें करना पड़ेगा। कभी ये नहीं कि नाम के भरोसे बैठ जाओ। नाम तुम्हें खाने को देगा, उड़ने का देगा, पैरने को देगा, मकान बना देगा। बना देगा, कैसे बना देगा? टाइम पर काम करोगे, पैसे की बर्बादी नहीं करोगे, कोई उल्टे सीधे कामों में नहीं लगोगे, अच्छे और नेक काम करते जाओगे, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन उसको हम कहते हैं मालिक की रजा में रहो, उसकी मौज में रहो, उसके भाणे में खुश रहो। भाणा कि जो वो करना चाहता है उसी को मान लो। जो भी तुम्हारे साथ आता है उसको मान लो कि ये
परमात्मा ने मेरे लिए ऐसे ही बनाया है, ये मेरी परीक्षा है, मुझे घबराना नहीं, रास्ता नहीं छोड़ना। जब इस प्रकार के विचार और ख्यालात तुम्हारे हो जाएंगे ना, नाम भक्ति करने में देर नहीं लगेगी। तो रोज़ाना खिचड़ी लेके जाता था, बात दूसरी ओर चली जाती है। तो उस दिन वो अंधेरी आने के कारण, तूफान